बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतिशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम UC 143 में मौजूद हैं। यहाँ पर जब सबसे पहले मैं आया हूँ, मैंने ये चीज़ ढूंढने की कोशिश की है, ये चीज़ देखने की कोशिश की है, ये बात समझने की कोशिश की है कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो इन हालात में रह कैसे रहे हैं। मैं आया हूँ, मैंने यहाँ पर पहले कुछ लोगों से बात की है। मैंने उनसे पूछा है कि भाई कितनी को यहाँ पर आबादी है, कितने लोग रहते हैं, कितने को घर हैं। मैंने कहा जी 800-900 तकरीबन घर हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर आबादी है। मैंने कहा सहूलियत क्या है आपके पास भाई? हमने तो सहूलियत पे बात करनी है, हमने तो वो चीज़ देखने की कोशिश करनी है कि अगर ऐवानों में बैठ के दावे किए जा रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ वेल, तो ग्राउंड पर वो कितने सच हो चुके हैं, ये चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी है। मैं जब यहाँ पे आया हूँ, मैंने रोड ट्रैक ट्रेन का जो फाटक था वो क्रॉस किया है, तो मुझे आसपास बेतहाशा पानी खड़ा नज़र आया है और कई जगहों से तो वो पानी बिल्कुल ट्रैक से ऊपर गुजर रहा था। तो वो मैंने सोचा, मैंने कहा शायद ये फैसलाबाद में ट्रेनें आना बंद हो गई हैं कि ट्रैक की ऐसी हालत है, या अरसे दराज से यहाँ ट्रेनें नहीं गुजरी और कोई अल्टरनेटिव कोई रास्ता है, कोई रूट है। बताया गया कि भाई यही इकलौता ट्रैक है, यहीं से ट्रेनें आती हैं, माल बरदार हों, पैसेंजर हों। और सिचुएशन ये है कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं तो किसी वक्त भी हादसे का सबब बन सकती हैं। हादसे से पहले अलार्मिंग सिचुएशन सब आपको बता रहे हैं। ठीक करें इन चीज़ों को, आवाम की तकलीफ़ कम करें, और जो तकलीफ़ें और आवाम के मसाइल हैं वो उनकी ज़बानी उनसे जानेंगे, हमारे साथ लोगों की तरफ बढ़ी। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में UC 143 के हालात आपके सामने हम बयान कर रहे हैं। जो चीज़ें हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हालात इस वक्त जो है वो इख्तियार कर चुकी हैं। कुछ यहाँ पर हमारे साथ जो है वो अब लोग खड़े हैं, अब शहरी खड़े हैं, क्योंकि आम लोगों की बात करना, आम लोगों के हालात जानना और इनको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी होता है। जिस तरह के हालात या जिस तरह की चीज़ें बन चुकी हैं वो ना सिर्फ नौजवानों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बल्कि बच्चे हों, ख़वातीन हों, सब के लिए जो है वो ये चीज़ तकलीफ़ का बाइस बनी हुई है। मैं एक बुज़ुर्ग खड़े हैं, इनसे मैं बात का आगाज़ करूँगा, उसके बाद फर्दर जितने भाई हमारे साथ खड़े हैं मैं इनसे जो है वो बात करूँगा। आप सामने यहाँ में तशरीफ़ लाएं। कैसे हैं भाई? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? सखावत अली। सखावत भाई कितने साल हो गए यहाँ पर रहते हुए? शुरू से ही रह रहे हैं। अच्छा, शुरू से यहीं रह रहे हैं। क्या क्या यहाँ पर मसाइल हैं, क्या क्या यहाँ पर हालात हैं, ज़रा वो मुझे डिटेल से बताइए। ख़ासकर ये पानी का मसला बहुत है। पानी जा नहीं रहा, तकरीबन कुछ साल से ऊपर हो गया कि ये पानी गुज़र नहीं रहा। बहुत दफ़ा कहा है, ये कुछ नहीं, कंप्लेन भी लिखाई है, कुछ नहीं करते। बार बार आपकी कंप्लेन के बावजूद भी मसला नहीं हल हुआ। हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि भाई कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ठीक हुई हैं या कुछ चीज़ें बेहतर की गई हैं या कोई चीज़ बेहतर करने की तरफ गई हैं। चीज़ें ठीक होने की बजाय बिगड़ी हैं। बिगड़ी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ी हैं। अच्छा, यहाँ पर और कौन कौन से मसाइल हैं इसके अलावा? बस ख़ासकर बिजली का मसला है। बिजली का इतना मसला है कि आंधी होती है झंग, तो ये बिजली पहले बंद करते हैं और 16 घंटे बिजली बंद रहती है। 16 घंटे बिजली बंद रहती है। फिर उसमें कैसे गुजर बसर करते हैं? क्योंकि गर्मी है, 1 मिनट भी आप रूम कूलर के बगैर, पंखे के बगैर, AC के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। आप औरतों से पूछें तो पता चले आपको वो कैसे गुजारा कर रही हैं। हमारा तो अब ये भी है ना कि चलें खुली फ़िज़ा के लिए बाहर गली में चला जाता है या कहीं पर भी बैठ जाता है, औरतों के लिए फिर भी ये प्रॉब्लम होती है। बहुत मुश्किल हालात है। बिजली बंद, पानी निकल नहीं रहा, ये क्या करें। इस ऐसे ही लगता है कि हम इस गांव में रहे ही नहीं, कहीं और चले जाएं। वोटों लेने वाले आ जाते हैं, वोट दो जी, हम ये करेंगे, ये वो करेंगे, फलान करेंगे, कुछ भी नहीं करते। यानी सिर्फ वो एक क्रेडिट की जंग है। अगर काम कोई भी करवा रहा है, पहली बात तो ये है कि काम करवाते तो नज़र आता, लेकिन वो एक चीज़ है ना कि अगर कहीं पर भी कोई बार बार डिमांड के बावजूद भी काम होता है तो उसमें भी क्रेडिट की जंग। हमारे चेयरमैन हैं, हमारा बाज़ार देख लें, कोई भी आता है वो कहते हैं कि यार ये बाज़ार बहुत अच्छा है, ये गांव का बहुत अच्छा बाज़ार। बाकी सब सड़कें टूटी हुई हैं, मिट्टी पड़ी है, नालियाँ बंद हैं, सब कुछ हो रहा है, कोई नहीं पूछता। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज़ ज़रा आप समझिएगा जो मैं एक्चुअली बयान करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी भी है और गर्मी के इस टाइम में इन लोगों के बाहर जमा होने का वाहिद एक मकसद यही है कि जो मसाइल पेचीदा हैं उनको हल किया जाए। मैं रास्ते में आते हुए अपनी टीम से एक चीज़ डिस्कस कर रहा था। मुझे बताया गया कि यहाँ पर से जब ट्रेन गुज़रती है, ट्रैक मौजूद है, उसके अतराफ़ में पानी मौजूद है, तो वो कहीं खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हो जाए,
क्योंकि मुसलसल कूड़े की वजह से, मुसलसल पानी खड़े रहने की वजह से कोई ट्रैक को नुकसान ना पहुँचे, कोई आते जाते कोई हादसा ना रुनुमा हो। तो मैंने आते हुए इनसे पूछा कि यार यहाँ पे ट्रैक कहाँ है, मुझे ट्रैक नज़र ही नहीं आ रहा। उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये जो कूड़ा करकट है, ये जो पानी है, इनके दरमियान में यहाँ से ट्रैक गुजरता है। तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि फिर कितनी बड़ी कोताही है। हमेशा से एक चीज़ हम कहते हैं कि भाई हादसे का आगाज़ बहुत मामूली होता है, बहुत माइनर से चीज़ से हादसे का आगाज़ होता है, और जब कीमती जानों का ज़िया होता है, जब कीमती जानों का उसमें नुकसान होता है, देन वो रियलाइज़ कि ये चीज़ बड़ी गलत हुई है, इसको कंट्रोल हमें करने की ज़रूरत थी। लेकिन एक्चुअली उससे पहली सीढ़ी से नहीं पकड़ते, पहले स्टेप से नहीं पकड़ते। और भी कुछ भाई खड़े, मैं कोशिश करूँगा फर्दर सबसे मैं बात करूँ, चीज़ों को बड़े डिटेल से मैं जानने की बात करूँ। पहले चूँकि गर्मी भी है, खड़े होना बहुत मुश्किल है, मैं कोशिश करूँगा बुजुर्गों से बात करूँ। कितनी मुश्किल होती है आपको जब भी इन रास्तों से बाहर निकलते हैं? बड़ी हो जी, बड़ी मुश्किल ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸਣ ਡਿਆ, ਪਾਣੀ, ਮੱਛਰ, ਡੈਂਕੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਗਏ, मुड़ के ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ही नहीं। ये कुछ समझ आती है, इलेक्शन के टाइम में तो आते हैं ना, आपको गले से लगाएंगे कि आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमारे बड़े हैं, बाद में पहचानते ही नहीं। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੈਤਿਆ ਕਹਿਣ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अब इंसान यहाँ पे इन हालात से मर रहे हैं, कोई ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਿਜਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਅਜੇ ਹਨੇਰੀ ਸਰਗੋਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। और कहा है कि भाई 16 17 घंटे ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਡੰਗਰ ਸਾਡੇ ਧਿਆਏ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਲਕੇ ਨੁਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਲਕੇ ਨੁਲਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਡੰਗਰ ਵੀ ਧਿਆਏ ਕਈ ਘੰਟੇ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕਬਾਲ 'ਚ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਪਿੰਡ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। बिल्कुल है। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। बुजुर्ग हैं, एक चीज़ मुझे बताइएगा, आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पर से गुजरा है, जितने भी यहाँ पर यंगस्टर, ये नौजवान लड़के खड़े हैं, इनसे ज़्यादा टाइम आपने यहाँ पे गुजारा है। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, बेहतर यहाँ पर क्या हुआ, ये पूरी UC 143 बेहतर क्या हुआ, क्या चीज़ें ठीक हुई? कोई मुझे ज़्यादा नहीं, कोई एक दो गिना दे। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, कुछ भी नहीं हुआ। ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਆਵੇ, ਖੋਆ ਖੰਭੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਾਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਖੰਭੇ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਖੰਭੇ, ਔਰ ਸਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲਸ਼ਨ ਚੋਂ ਲਾਏ ਆ ਬਿਜਲੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਰਹੇ। इंतहाई पेचीदा हालात और इंतहाई बुरे हालात, इन बुरे हालात में सर्वाइव करना कैसे मुमकिन होगा एक शख्स के लिए, एक शहरी के लिए, एक यहाँ के रहने वाले के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। अच्छा, अभी के टाइम में थोड़ा सा चीज़ों को सामने लाने की ज़रूरत है। मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के बेशतर प्रोजेक्ट्स को अप्रिशिएट करता हूँ। ब्यूटिफिकेशन हो गया, दीगर ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हो गया। अच्छा, मॉडर्न विलेज के भी बीच में जो है वो चीज़ें सामने आई, फिर सिटी को मेंटेन करने की बात आई, शहर को साफ़ सुथरा करने की बात आई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी फर्दर सामने आती रहती हैं और होती भी हैं। लेकिन चीज़ जो है ना, वो फैसलाबाद में सबसे बड़ा ये मसला है कि भाई लोगों के पास वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं जो एक मुआशरे में रहने के लिए ज़रूरी होती हैं। और मोस्टली जगहों पर ये चीज़ है, सफाई की बात हो, पानी की निकासी की बात हो, पानी के फरामी की बात हो, बिजली के बेहतर निज़ाम की बात हो, आपको कई ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ पर आज भी अगर कोई मामूली सा भी फॉल्ट हो, लाइट चली जाए, 10-10, 12-12 घंटे तक लाइट नहीं आती। और उसके बाद मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, बार बार एक निशानदही कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो ट्रैक बना हुआ है उसके अतराफ बिल्कुल पानी मौजूद है। काफ़ी सारी ऐसी जगह आती हैं जहाँ पर तो वो ट्रैक नज़र नहीं आता, इस हद तक जो है वो पानी होता है। बारिश के दिनों में क्या हालात होते होंगे वो तो यह कि चल के बता सकते हैं। मसला ये है कि जब भी खुदा न खास्ता किसी भी ट्रेन को हादसा होता है तो उसमें कीमती जानों का ज़िया होता है, फिर कमेटियाँ बैठती हैं, फिर डिस्कशंस होती हैं, फिर डिबेट्स होती हैं, कौन मुलव्वस था, किसने किया, कैसे हुआ, फिर लंबी चौड़ी रिपोर्ट्स बनती हैं। लेकिन इनसे सबसे फ़ायदा कोई नहीं होता, क्योंकि जिनके प्यारे उनसे जुदा हो जाते हैं उनका कौन पुरसाने हाल बनता है। अच्छा, एक भाई और खड़े हैं, कैसे भाई आपकी
जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। अच्छा बिलाल, बिलाल थोड़ा सा बताना है आपने मुझे यहाँ पे कि ये जो ट्रैक है जहाँ पर से ट्रेन गुजरती है, ये पानी में बारिश के दिनों में तो डूब जाता होगा, जो मैंने थोड़ा सा खुद ऑब्जर्व किया है। सर ये तो बारिश की बात कर रहे हैं, अगर वैसे भी पानी ओवरलोड हो जाए ना गाँव का, नालियों का, तो इतना बुरा हाल हो जाता है। यहाँ से गुजरते हैं जो लोग हैं ना, वो भी मुश्किल में जहाँ से गुजरते हैं, बदबू आती है, बीमारियाँ फैलती हैं। और दूसरा ये आप देख ही सकते हैं, आप देख लेंगे बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। कचरा बाहर रोडों पे है, सुथरा पंजाब वो भी काम नहीं करता नज़र आ रहा हमारे इलाके में। और जब लाइट चली जाती है, बारिश आ जाती है, मौसम ख़राब होता है, तो तब भी ये लाइट का जो निज़ाम बंद हो जाता है, 2-3 दिन लाइट नहीं आती। अच्छा फिर इस पानी वाली जगह, ये जो पूरे ट्रैक के अतराफ में पानी है, तो फिर यहाँ से ट्रेन कैसे गुजरेगी? काफ़ी बार इसकी कंप्लेंट कर चुके हैं हमारे चेयरमैन है ना, जो हमारे गाँव के अफजल डोगर साहब, वो काफ़ी बार इसकी कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन फिर उसके कंप्लेंट के बावजूद भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जी। यानी ट्रेन गुजरते हुए वो तो आप लोग जाहिर सी बात है देखते होंगे ना, तो उसी पानी के बीच में से वो उसी हालात में से गुजर रहे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। इसका हालात ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तो हादसा। काफ़ी बार इन्होंने कंप्लेन की है, लेकिन कोई इस पर एक्शन ही नहीं है। अदारों को कहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं करते। सिर्फ लोग ये चाहते हैं कोई ऐसा मसीहा हो जो उनके इन मसाइल को हल कर सके। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये प्रोग्राम UC 143 में है। लोगों के हमारे साथ इनकी तरफ बढ़ेंगे, इनसे बात करेंगे। ਸਰ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਡੱਕੋ। उन्होंने कहना से ना कितने करिए ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੰਨ 77 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੀ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਅਮਲਾ ਆਇਆ ਇੱਧਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਭਾਈ। ਕਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਲਕਾਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ। ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ 1000 1200 ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ ਅਸੀਂ? ਮੱਛਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਦਬੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮੈਲ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਇਹ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਦਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਦਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਫੇਲ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਫੇਲ ਆ। गैस आ वो नहीं सानू पूरी दे रहे, बिल साड तो लै रहे, पूरे आन के लै रहे हैं बस। अब एक बात जो हम ऑब्ज़र्व करें, माशाल्लाह इतने से महकमे बन गए कि गिनने को भी आएँ तो शायद अभी यहाँ पर जो है वो काफ़ी टाइम लग जाए। गिनते दर्जनों की तादाद में हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि काम नहीं कर रहे? सर जी ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਜਿਲੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡੇ, ਅੱਗਿਓਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆ ट्रेन गुजरते देखो जरा, करवाएं यहाँ से। अगर ये ट्रेन जो गुजर रही है यहाँ पर से, ये आगे रिक्शा भी खड़ा है, ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पर से आपको दिखाना। ये जो भी ट्रेन गुजर रही है, ये सारी जो है वो इस मट्टी से जो पानी अतराफ में खड़ा हुआ है उससे गुजर रही है। और ये चीज़ आपने देखी, क्योंकि अभी रास्ते में जो है वो ये लोडर रिक्शा भी खड़ा हुआ है। लेकिन आप ये थोड़ा सा ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि ट्रैक के दोनों तरफ पानी है, और बारिश के दिनों में तो ये हालात होती है कि ट्रैक के ऊपर से जो है वो पानी गुजर जाता है। अब ये चीज़ अगर आपने देखनी है, ये प्रोग्राम के दौरान ही यहाँ से ट्रेन गुजरी, और मैंने कहा कि ये चीज़ जो है वो ज़रा आपको दिखाई जाए क्लोजली कि एक्चुअली यहाँ के हालात, सूरत हाल जो है वो क्या है, किस तरह जो है वो यहाँ पर लोग बेचारे रह रहे हैं। और फिर वही बात जो मैं स्टार्टिंग में आपको कह रहा था, आपके सामने बयान करने की कोशिश कर रहा था, ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक बन सकती है, ये चीज़ किसी हादसे की सबब बन सकती है। यहाँ से अभी जो है वो मालबरदार गाड़ी जो गुजरी है, ट्रेन, ये चीज़ खुदारा थोड़ा सा इसको देखें और ठीक करने की तरफ बढ़ें। ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। यहाँ पर पानी अगर जमा होता है, चलें आपके मुताबिक कि जी ये लोग समझते नहीं है या ये लोग यहाँ पर पानी छोड़ते हैं, तो भाई यहाँ पर हज़ारों की तादाद में घर है। अब इन लोगों को आप बेघर नहीं कर सकते। इन लोगों को आप अच्छा एक सीवरेज सिस्टम दें, अच्छा पीने के पानी की सहूलत दें, अच्छा निकासी सिस्टम दें, ताकि यहाँ पर दोबारा पानी ना खड़ा हो, और यहाँ पर मेंटेनेंस हो। अगर आप जाए ना तो यहाँ पर आपको ट्रैक पे जंगल नज़र आता है, जहाँ पर कोई भी
जुर्म में मुलविस बंदा बड़े इजीली आके यहाँ पे पनाह भी ले सकता है, छुप भी सकता है। भाई थोड़ा सा इन चीज़ों को आप लोगों ने देखना है, समझना है, ठीक करने की तरफ बढ़ना है। ये बेचारी अवाम आपको टैक्स दे सकती है सिर्फ इसलिए कि आप उनका काम करें, अगर वो भी ना करें तो फिर सवाल तो पूछना बनता है। करीब जिले जनाजा लेके जाते बाहर से मेहमान आते हैं ना, वो भी यकीन करो बहुत तंग होते हैं सिर्फ बदबू की वजह से। किसी गांव में चले जाओ ऐसा काम नहीं है जो हमारे पास, जो हमारे गांव में है। किते सारे पिंड साफ सुथरे आ सर, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਮਪੀਏ ਐਮਐਨਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਜੀ ਆ ਕੋਈ। ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਾਟਕ ਸਾਡਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੰਘਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਛੱਕ ਦੀ ਜਾ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ नहीं मिली। खराब है सिचुएशन। हाँ जी। हालात इंतहाई परेशानी की तरफ जा रहे हैं। एक और भी भाई हमारे साथ खड़े हैं, मैं इनसे जो है वो बात करता हूँ। कैसे भाई आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? लियाकत। अच्छा लियाकत। लियाकत भाई कितने सालों में यहाँ पे रहते हो आप? यहाँ की पैदाइश ही यहाँ की है। अच्छा यहीं पे पैदा हुए, यहीं पर बड़े हुए, यहीं पे मामला चल रहे हैं। कितनी बीमारियाँ हैं यहाँ पर? सर जी यहाँ पे बहुत है। एक साफ़ पानी पीने को वो भी हमारे गांव में मुयसर नहीं है। नहीं है मुयसर पीने का साफ़ पानी। तो जो देते थे ना नलके, वो भी पानी अभी स्मेल हो मारता है, पानी स्मेल आती है, वो भी पानी नहीं पी सकते। बिल्कुल, ये आप कैमरामैन आपका दिखा सकता है, ये नालियों का पानी देखें, ये पूरा रोड पे आ जाता है। उधर रेलवे वाले बंद कर देते हैं कि जब पानी ये पूरा गांव पानी में गिर जाता है। सीवरेज का कुछ सिस्टम मौजूद नहीं है। जहाँ तक मुझे यहाँ पर एक बात पता चली है ना कि 2026 में भी हमने लोगों को 90s के दौर में, 90s के एरा में जो है वो धकेल दिया है। मतलब इतना जो है वो हमें पीछे चल रहे हैं कि ये बेसिक सहूलियात यहाँ पे। इधर सर जी इधर आया ही कोई नहीं है। इलेक्शन जब के हुए हैं इधर कोई नहीं आया, कोई साफ़ सफाई वाला नहीं आया। बिल्कुल, ये जो कुछ थोड़ा बहुत काम किया है ना किसी ने अपने घर के पास, वो खुद किया, अपनी मदद आपके तहत किया। इधर कोई नहीं आया एमपी एमएनए, कोई वोटों जब इलेक्शन होने थे सब आए, हम ये कराएंगे गांव का, हम जनाजे गाह देंगे। रेलवे की जगह पे जो है वो कब्रिस्तान पूरा बना है, किसी ने जनाजे गाह के लिए जगह नहीं दी। कभी वो रेलवे वाले कहते हैं कि यह पीछे हटाओ नहीं तो हम ये रूल फेर देंगे। उधर कभी दफनाने नहीं देते किसी जनाजे को, क्योंकि पूरा रेलवे की जगह पे देखें आप, जनाजा गाह भी यहाँ पे मौजूद है। जनाजे का है, कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं है। कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं, वो रेलवे की जगह पे पूरा कब्रिस्तान दफीन हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जहाँ से भी ना वो रेलवे ट्रैक गुजरता है उसके अतराफ़ में कुछ जगह जो है वो छोड़ी जाती है। वो चीज़ें थोड़ा सा आपने देखनी है कि वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे कब्रिस्तान का भी कहीं पे कोई स्पेसिफिक कोई जगह नहीं है, हम ये रेलवे के अतराफ़ में जो है वो दफना रहे हैं। ऐसे ही रेलवे के अतराफ़ रेलवे की जगह है पूरा। वो कभी एक्शन लेते हैं पूरा कि हमारे गाँव के खिलाफ, फिर कहते हैं मतलब कब्रों पे ये रूल फेर देंगे, अभी ट्रैक और बनाएंगे, ये पूरा कब्रिस्तान हम ख़त्म कर देंगे। वो ऐसे कहते हैं रेलवे वाले आके। तो फिर जो जिनके प्यारे दफन है उनके लिए तो ये चीज़ तकलीफ। फिर वो तकलीफ का बैद अगर किसी को और कोई डेथ हो जाती है उसको, उसके लिए किधर जाएं? वो इतनी मुश्किल वो कभी रोक देते हैं। रेलवे वाले पानी इन्होंने बंद किया, फिर गांव के अंदर पानी आ जाता है, वो फिर रात को पानी फिर गांव वाले उस तरफ छोड़ देते हैं। अभी ये पूरा गांव जो भाई भी बता रहे हैं कि ये समनाबाद वाली साइड से वो सारा पानी वो जो है वो इस तरफ अभी ये पूरा पानी इधर आता है, रोड के पार नाला है बड़ा, वो जा रहा है, मेन नाला जाता है, पूरा शहर का पानी इधर को आता है। ठीक है। कैसे हैं भाई आप, ठीक है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये वो कह रहे हैं कि भी समनाबाद वाली साइड से सारा ये जो है वो पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है और प्रेशर सिर्फ आप लोगों पे ही डाला जा रहा है कि यहाँ पर से अपने पानी का बंदोबस्त करें। ये चीज़ समझते नहीं? बिल्कुल आती है जी। उन्होंने पानी समनाबाद वाला सारा पानी इधर छोड़ दिया, हमारा पानी रुक गया, नहीं निकलता पानी, तो ये हमारा पानी भी रुक गया, नहीं जाता पानी। ये चीज़ें थोड़ी सी समझें ताकि मामलात बेहतर हो सकें, इनको ठीक करने की तरफ बढ़ें। मेरे पास साथ साथ और भी लोग होंगे, कोशिश करूँ उनकी तरफ बढ़ूँ। ब्रेक, मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आऊँगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये है
कि जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं, जहाँ पे आबादी है, जहाँ पर लोगों के घर हैं, एटलीस्ट उनके पास वो सहूलियात होनी चाहिए जो एक सोसाइटी में रहने वाले एक बंदे के पास होती हैं। हम फर्दर एक एक यूसी, एक एक सीसी हमने विज़िट की, फर्दर एक एक जगह पर हम गए, हमने ये चीज़ें दिखाई कि भाई दावे कितने खरे हैं। क्या ये दावे सिर्फ वो खोखले हैं या इन दावों में हकीकत मौजूद है कि साबिक़ा अदवार के अगर गवर्नमेंट्स को देखा जाए, वो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, मुस्लिम लीग नून की हो, तहरीक इंसाफ की हो, वो PDM हो, वो अब मुस्लिम लीग नून की हो, अगर दावे देखें, वादे देखें कि हमने फैसलाबाद को पेरिस बना दिया, फ़लाँ बना दिया, फ़लाँ बना दिया, एक्चुअल ग्राउंड पे क्या हुआ है वो चीज़ें देखना बड़ा ज़रूरी है। और इसी सिलसिले को आगे रखते हुए एक बड़ा अहम और एक बड़ा ज़रूरी साथ में जो एक मौक़िफ़ है वो ये है कि यहाँ से जो ट्रेन गुज़रती है, जो ट्रैक के अतराफ़ के हालात है, वो खुदा न खास्ता किसी भी वक्त को बड़ा हादसा वहाँ पर रुनुमा हो सकता है। मेरे साथ कुछ भाई खड़े में, पहले आखिरीन की तरफ बढ़ूँगा, इनसे बात करूँगा। सर, सबसे पहले आप ज़रा बताइएगा मुझे। मेरा नाम असलम परवेज़ गुज्जर है। ये मियाँ फ़रूक की काविशों से ये पानी का निकास जैसा हमारे गांव का किसी का नहीं था। ये सिर्फ पहले हमारे गांव का निकलता, अब एक्स्ट्रा आबादियाँ जितनी बनी हैं उन्होंने पानी इसमें डाल दिया। इसकी वजह से ये सारा गंद जो मचा हुआ ना, हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट पंजाब से भी, हम ख़ास है नून लीग की, और जो यहाँ के अफसर हैं, कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, ताकि कोई बंदा भेजें इसको अच्छी तरह देखे क्या हमारे लिए मसला। ये बीमारी का घर भी है और ख़तरनाक भी है बच्चों के लिए। एक बात जो मुझे बताई है वो ये बताइए कि यहाँ ट्रैक के अतराफ़ में पानी जो खड़ा हुआ है, जो समनाबाद से आता है, दीगर जगहों से आता है, उसका प्रेशर आप लोगों पर जो है वो डाला जा रहा है, इसलिए डाल दिया है कि भाई इसके खड़े होने की वजह ये है, हमारा गांव का पानी बड़ा अच्छा निकलता था, किसी जगह कोई मसला नहीं था। जब इसमें गुंजाइश इतनी नहीं है, वो पैप इतना बड़ा नहीं है जितना उसमें पानी डाल दिया, एक्स्ट्रा वादियाँ उधर से ला के पानी उसमें डाल दिया, इसलिए ये सब कुछ गंद मचा है। कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी UC लहदा है, ये 17 कॉलोनी लहदा है, हम इसके साथ नहीं हैं, लेकिन पानी सारा जो उधर से कहीं नहीं निकलता उनको इधर ला के डाल दिया। गंद इसलिए मचा है, ये बीमारी है, इससे नहीं पता। हम लोग देसी गांव के लोग हैं, आपको पता पढ़े लिखे हैं, इससे कितनी बीमारियां फैलती हैं। इधर घर के आगे थोड़ा कह रहे हैं जी पानी बर्तन में नहीं होना चाहिए, अंदर वो देखो बुथलगाने देखो, तो इसका कोई नहीं कहता। ये गवर्नमेंट क्यों नहीं नोट करती कि इसमें कितनी बीमारियाँ हैं, कितने लंबे एरिया में कितना गंदा पानी, इसमें कोई चीज़ नहीं बन रही। एग्जैक्टली थोड़ा सा इन चीज़ों को समझें। जिस तरह भी बुजुर्ग हमारे साथ जो खड़े थे वो बता रहे थे कि ये चीज़ें बीमारियों का बायस है, रियलिटी है ये चीज़। जहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होगी, जहाँ पर लोगों को जानवरों की तरह रखा जा रहा होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बीमारियाँ ही होंगी। अब इसी चीज़ से हज़ार तरह की बीमारियाँ फैलती हैं, वो मैदा के मसले हो, वो स्किन एलर्जी हो, वो इस तरह के कई दीगर मसाइल हो, तो वो इन चीज़ों से फैलते हैं। खुदारा इन चीज़ों को थोड़ा सा समझें। आप चाहे पॉलिसीज़ बनाएं, आप चाहे बजट दें, आप कुछ भी करें, सिंपल और एक सादा सवाल ये है कि आवाम को उसका बेनिफिट पहुंचना चाहिए। अगर वो नहीं पहुंचता तो फिर आपके वो प्रोजेक्ट्स जो है वो ग्राउंड पर कुछ नहीं कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर, आप वालेकुम कैसे तबीयत से? ठीक ठाक। थोड़ा सा मेरी मालूमात में इजाफा कीजिएगा। ये कितने को घर हैं यहाँ पर, तकरीबन आबादी कितनी है, कोई अंदाज़न वैसे कोई एक आइडिया दे दें मुझे। तो 700-800 घर तो हैं इधर। अच्छा, 700-800 घर हैं। हाँ जी, तादाद रहने वाले लोग हज़ारों में होंगे। हाँ जी, हज़ारों में लोग होंगे। तो वो बहुत तंग हैं इस पानी की वजह से कि पाइपलाइन जो छोटी डाली गई हमारे गांव के लिए, 232 रसाले वाला के लिए, आगे से 17 कॉलोनी, गुलशन इकबाल, समनाबाद, हबीब कॉलोनी, ये सब का पानी ला के इसमें डाल दिया। वो पैप छोटा था, वो फट गया। अब कोई उसको रिपेयर करने के लिए नहीं है। वासा की टीम एक बार चेयरमैन ने बुलाई, वो देख के चले गए कि हम इसको सही करेंगे, लेकिन वो भी कोई नहीं आए, कुछ नहीं उन्होंने किया। पानी ऐसे ही जा रहा है, रेलवे लाइन से ये गाड़ी गुजर के जा रही, जब भी ये रेलवे लाइन बैठ गई तो बहुत नुकसान होगा, हादसा बहुत बड़ा हो सकता है। इसके 24 घंटे अतराफ में पानी खड़ा है। हाँ, 24 घंटे कई सालों से कोई ये इधर फिर देखने वाला नहीं है। एक जो रियलिटी है या जो एक रियल बात है जो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा, जहाँ पर ये पानी खड़ा है ट्रैक के अतराफ, वो सालों से खड़ा है। ये नहीं है कि कोई महीने की पहले की बात है या 2 महीने पहले की बात है, सालों से ये चीज़ हो रही है। तवज्जो देने का या बार बार इसको डिस्कस करने का मकसद ये है कि भाई खुदा न खास्ता अगर कल को कोई हादसा होता है, आपकी फिर उस पर
तहकीकाती कमेटी बैठेगी, आपके फिर अफसरान होंगे, फिर वो रिपोर्ट लिखेंगे, फिर वो बताएंगे कि जी ये वजह थी, तो वो रिपोर्ट्स की बजाय, वो बाद में ढूंढने की बजाय अभी एक चीज़ को सामने लाया जा रहा है कि इन फ्यूचर ये कोई काम हो सकता है, इसको ठीक करें, वो नहीं हो रहा। अच्छा, इस हवाले से जो एप्लीकेशंस लिखी गई उनका रिस्पांस क्या आया? कुछ भी नहीं आया रिस्पांस। वो आए एक बार, उन्होंने चेक किया करके, वो बोला कि हम इसको करेंगे। तो चेयरमैन ने 1-2 दफ़ा उनको फ़ोन किया वाचा के आदमी को कि क्या बना, उन्होंने बोला काम हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं, एक्चुअल कुछ नहीं। कुछ भी नहीं हुआ। पानी ऐसे ही है, जा रहा जिधर को दिल करता है उधर जा रहा है। ये गंदा नाला बना है, उसमें पानी डाला है, जब उसकी कैपेसिटी नहीं है इतना पानी उसमें लोड डाल दिया, वो पैप क्या करेगा, वो फट गया, अभी पानी जा रहा है जिधर को दिल करता है। कोई उसकी रोकथाम नहीं है, कोई मेंटेनेंस करने वाला नहीं। लोग अपने घरों में मेंटेनेंस करते हैं, कोई चीज़ ख़राब हो जाए, लेकिन इधर की इंतज़ामिया का कोई नहीं है कि इधर कोई मेंटेनेंस करे। बार बार दरख्वास्त देने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अवाम इधर परेशान है। दरख्वास्तें देने का मकसद ये होता है कि मसले की निशानदही के बाद उसे हल किया जाए। जब वही चीज़ इस तरह बनेगी कि नाकाबिले हल सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी, तो ये लोग बेचारे कहाँ जाएंगे? खुदारा इन चीज़ों को थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा ठीक करने की तरफ बढ़ा जाए, अदरवाइज़ ये मसाइल मज़ीद बढ़ेंगे, कभी की तरफ नहीं जाएंगे। कैसे सर आप बस ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। बताइएगा सर, क्या इस वक्त बीत रही है? कितनी बीमारियों में लोग मुब्तला हो चुके हैं और कितनियों में हो सकते हैं अगर ये चीज़ें ठीक ना हों? जब बारिश हो जाती है तो बिल्कुल रेलवे ट्रैक के ऊपर पानी आ जाता है और ट्रेन पानी के बीच में से गुजरती है। बड़ी दफ़ा रेलवे वालों को, वासा वालों को, मुतलका जितने भी हैं महकमे, उनको अलर्ट किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पाइप फटा हुआ है, बड़ी दफ़ा कहा कि पाइप को रिपेयर करें। बच्चे बीमार हो रहे हैं, डेंगू फैल रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हो रही हैं। बच्चे जब गुज़रते हैं तो गिरने का ख़तरा है पानी में, बहुत ज़्यादा गहरा पानी है, कोई उसका नहीं हो रहा। और जब बिजली का निज़ाम है, एक दफ़ा हवा थोड़ी सी चलती है तो बिजली बंद हो जाती है तकरीबन 15-15 घंटे, और कंप्लेंट करते हैं तो कहते हैं ओके हो गई है, तो ओके कुछ नहीं होती, वैसे चल रही होती है, अपना ख़त्म होती है बिजली पीछे से। कोई नहीं, इतना रिपेयरिंग कोई नहीं करते, बस उधर दफ्तरों में ही बैठ के कहते 15 घंटे तक की हाँ ब्रेक डाउन होती है। हाँ जी, और दफ्तर में कह देते हैं कि जी ठीक कर दी है बिजली, और बड़ी आवाम परेशान है, बच्चे छोटे हैं, औरतें हैं, घरों का निज़ाम है वो बड़ा। पूछने वाला कोई नहीं है इनको, खुली छूट है इनकी, बेलगाम है ये लोग, बिल्कुल बेलगाम है जी। इनके ऊपर भी बड़ी जो अफसरान हैं, वापडा वाले, वासा वाले, मुख्तलिफ़ महकमों के, उनको काफ़ी दफ़ा एप्लीकेशन के ज़रिए, वैसे भी उनको कुछ नहीं करते, और बहुत ज़्यादा हालात इसके ख़राब हैं। और ट्रेन का बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, ट्रैक के ऊपर जब बारिश ज़्यादा हो जाती है, वो नाला ब्रेक हो जाता है, पानी ऊपर यानी हो जाता है उसके रेलवे लाइन के, और बहुत गड़बड़ का यानी ख़तरा है। रेलवे ट्रैक भी हाँ नहीं आता, डूब जाता है। नमाजी नमाज पढ़ते हैं, वो आवाजार होते हैं। हाँ जी, शुरू से यही सिस्टम आ रहा है, कोई पानी का निकास नहीं, गंदी बदबू। हाँ जी, बच्चे बीमार होंदे हबीब कलोनी का पानी, इधर सारा कलोनी का पानी सारा लिया के इधर पाता, प्याप छोटा, बल्कि कब्रस्तान वाले पासे भी पानी गया साढ़े। हाँ जी, तो बीमारियां तो आपे फैलनगियां ना जी। साड़ी मरियम नवाज साहब से अपील है कि हमारे गांव का जो काम है वो अच्छे तरीके से चाहती हैं कि मैंने पंजाब को खूबसूरत बनाना है, लेकिन वाकई ये चीज़ नारा सच होना चाहिए, आप ये कहते हैं, वाकई वो काम होने चाहिए जो वो चाहती हैं? हाँ जी, बिल्कुल होने चाहिए जी, अच्छे काम कर रही है, हम उनके साथ हैं। हमारे जो गांव का मसला वो हल करें, हम उनके साथ हैं। ठीक है, लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे जिनसे हमने बात की है, और लोग तकरीबन ये चीज़ कह रहे हैं, ये बात कह रही हैं कि इन चीज़ों को जितना जल्द हो सके हल करने की ज़रूरत है, जितना जल्द हो सके बेहतर करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो चीज़ें, जो मसाइल आज 50 पर खड़े हैं, कल 60, 70, 80 बढ़ते 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 नाकाबिले हल सूरत हाल इख्तियार करेंगे। बुजुर्ग बताइएगा, थोड़ा सा रोशनी डालिएगा ज़रा। वालेकुम सलाम। क्या चीज़ पहले बेहतर थी फिर बिगड़ी, क्या चीज़ पहले बिगड़ी हुई थी फिर बेहतर हुई, क्या हुकूमत आपको तोहफे दे सकी? 10 सालों में कई हुकूमतें आईं चली गईं, बेहतर आपके फ़ायदे के लिए क्या हुआ? पहली तो बात सिर है कि जो मेरे दोस्तों ने बोला, मेरे भाइयों ने बोला, बिल्कुल ठीक बोला।
कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट तो दावे कर रही है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पंजाब सुथरा बना दिया, ये पेरिस बना दिया, कुछ भी नहीं है। आप हमारे गांव का विज़िट करें और देखें कि सफाई कितनी हो रही है। आप इधर भी तो देख ही रहे हैं ना, आपको नज़र आ ही रहा है ना, कैमरा मारें और देखें कि क्या हो रहा है। सफाई वाले आते हैं, वो 2 मिनट घंटे 1 घंटा लगाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। तो जो इन्होंने पानी का मसला खड़ा किया है वो भी ऐसे का ऐसे पड़ा, तकरीबन काफ़ी अर्से से चल रहा है, तो ये भी ख़तरनाक बात है। और जो वापडा वाली इन्होंने बात की है, तकरीबन 2 महीने 3 महीने से हमारे गांव में एक ट्रांसफ़र है वो ख़राब है, तकरीबन अभी वो बंद पड़ा है। वो हम जानते कि हम कैसे वक्त गुजारे हैं, कैसे चल रहे हैं। वो आज ठीक कर दिया, कागज़ों में ठीक है, कोई मामला नहीं चल रहा है। वो चेयरमैन के डेरे के करीब ही है, तकरीबन वो मामबार के करीब है, वो भी बंद पड़ा है। 2 दफ़ा तब्लीग की है, उसका कोई मसला नहीं हल हुआ। कोई तार लाइए लाइया ही नहीं तारा, उधर ट्रांसफर कल्ला ऐसे ही पड़ा हुआ वैसे पड़ा वैसे ये लापरवाही और सूरत हाल हमने आपके सामने बयान किया। खुदा इन चीज़ों को ठीक करने की तरफ बढ़ा जाए। मैं आखिर पे ब्रेक लूँगा, मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आऊँगा। कोशिश करूँगा कि जो इस इलाके के जो हर चुके कोई यूसी है, कोई सीसी है, वहाँ के चेयरमैन भी होते हैं, वहाँ के कुछ ऐसे करता धरता होते हैं जो उन लोगों के मसाइल को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद उनकी तरफ मैं बढ़ूँगा, उनसे मैं बात करूँगा, थोड़ी सी डिटेल से मज़ीद भी बातें होंगी, लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी है कि उस एरिए के, उस इलाके के, उस यूसी के जो कंसर्न अथॉरिटी होती है उसको लूप में लेना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव होता है लोगों का, जिसको लोग मिलकर जो है वो इलेक्ट करते हैं, जो कि लोगों की नुमाइंदगी करता है, लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करता है, उसको बेटर ये चीज़ें पता होती हैं कि एक्चुअल ग्लिच कहाँ पर है, किस महकमे को कहा गया उसने ताउन किया, किस महकमे को कहा गया उसने ताउन करने से जो है वो साफ साफ इनकार किया। यही चीज़ जानेंगे। हमारे साथ साबिक चेयरमैन जो है वो अफजल डोगर साहब मौजूद हैं और मैं यही चीज़ें इनसे फ़र्दर जानने की कोशिश करूँगा कि चीज़ें कहाँ तक कोई बेहतर हुई, कहाँ तक बेहतरी की गई और कितना मज़ीद जो है वो बेहतर किया जाएगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं जो लोग थे आपकी इस यूसी के, मैं उनसे बेशतर लोगों से मिला। मैंने एक बात नोटिस की, एक बात ऑब्ज़र्व की कि महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे मसाइल हैं कि जो कि रिलेटेड हैं बल्दियाती निज़ाम के, बल्दियाती इलेक्शंस के, बल्दियाती सेटअप के, क्योंकि गलियाँ बनाना, सीवरेज सिस्टम लाना, ऐसी स्कीमों की मंजूरी करवाना, ये MP एंड MNAs का काम नहीं है अगर देखा जाए, क्योंकि वो लेजिस्लेटर्स हैं, उन्होंने लॉ मेकिंग करनी है। ये एक्चुअल काम जो है वो बल्दियात का है। सबसे पहले मसाइल महरूमियों की तरफ थोड़ा सा मुझे आपने बताना है कि इलाके में क्या क्या इस वक्त ज़रूरियात हैं, कौन सा महकमा इस वक्त इलाके को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहा है और बल्दियाती इंतखाबात क्यों ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती इंतखाबात इसलिए बहुत ज़रूरी हैं कि जो बल्दियाती नुमाइंदा होता है वो लोगों के घरों का नुमाइंदा होता है, वो लोगों के घरों तक उसकी रसाई होती है, उनके मसाइल का उसको पता होता है। जो MPA MNA होते हैं उनके लिए ये सारा कुछ करना मुमकिन नहीं होता कि वो लोगों से डायरेक्ट रब्ता करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो नुमाइंदे, बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं वो लोगों के साथ राब्ते में होते हैं। तो जो MPA MNA होते हैं वो टिकट लेके आते हैं, पार्टी का वोट उनको पड़ता है और बाकी जो बल्दियाती नुमाइंदे जो जिस पार्टी के होते हैं वो उनकी सपोर्ट करते हैं तो वो कामयाब हो जाते हैं। बाकी जो मसाइल हैं, जो मसाइल लोगों ने बयान किए हैं उनमें कुछ नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव भी बयान करने चाहिए कि पॉजिटिव क्या है। तो अभी मैं पॉजिटिव बयान शुरू कर दूं, नेगेटिव शुरू कर दूं, आप जो कहेंगे मैं वो करता हूं। आपको जो सही लगे आप नेगेटिव बयान करना चाहें, क्योंकि देखें अगर एक चीज़ एक जगह पे काम हुआ है उसको अगर हम अप्रिशिएट ना करें तो वो तो फिर सरासर हमारी ज़्यादती होगी। अगर हुकूमत एक जगह पे अच्छा काम करे तो उसको बेशक अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन अगर कहीं पे ग्लिच है तो वो उस पर उनकी निशानदेही करें कि भाई ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, इसको करें आप लोग। जो हमारे गाँव के नेगेटिव हैं वो ये है कि जो सीवरेज का निज़ाम है बहुत बेहतरीन है, उसका जो पानी यहाँ से गांव से निकल के जाता है वो रेलवे ट्रैक के नीचे से गुज़रता है। रेलवे ट्रैक और रसाले वाला रोड के दरमियान से एक पाइप टूट गया जिसकी वजह से ये मसला बना है।
और जो बिजली का नेगेटिव है वो ये है कि 1973 में हमारे गांव में बिजली लगी थी। जो पोल 1973 में लगे थे वो अभी तक उन्हीं पोलों से बिजली चल रही है। आंधी आती है, आंधी अभी आती नहीं है, आसार आते हैं तो बिजली बंद हो जाती है। लोग तो कहते हैं ना कि जी 2 दिन 16 घंटे बिजली बंद रही, हफ्ता बिजली बंद रहती, हफ्ता बिजली बंद रहती है। 2-3 दिन तो मामूली बात है, और कोई बंदा इसको करने के लिए तैयार नहीं है कि इसको ठीक करें या इसका कोई हल करें। चूँकि मैं ख़ास तौर पर मेरा सवाल जो है वो जो इलाके के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे होता है। आप लोगों को इलाके वाले मुंतखब करते हैं कि भाई जाएं हमारी जो है वो ज़रा नुमाइंदगी करें, तो बीइंग अ चेयरमैन जब अब थे आपने क्या क्या चीज़ें उस वक्त ठीक की, और अभी क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बल्दियात की ही वजह से ही ठीक? जो बल्दियात की वजह से ठीक होंगी कि जो हमारे गांव में जो हमारा सिलसिला है, निज़ाम है, उसमें बल्दियात ज़रूरी है। लोगों से राब्ता, लोगों के मसाइल के लिए बल्दियात ज़रूरी है, ये होना चाहिए। लेकिन जब ये पहले बल्दियाती इलेक्शन जो हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, उसके बाद कुछ अरसे के बाद इनको ख़त्म कर दिया गया, फिर बहाल हुआ, फिर ख़त्म कर दिया गया। लेकिन कोई गवर्नमेंट इसको पसंद नहीं करती शायद कि ये बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएं। ये रूट है किसी भी सिस्टम की जो हमारे मुल्क में चलना चाहिए। ठीक है, यानी आप समझते हैं कि ये निहायत ज़रूरी चीज़ है। जो आपकी एक बात तो 100% वैलिड है, दुरुस्त है कि हुकूमत ने जब आप लोग मुंतखब हुए थे तो उस वक्त उस तरह इख्तियारात आप लोगों को नहीं दिए थे, जिसके समरात हमें ये भी नज़र आए ना कि एक दफ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको को जो है वो बहाल कर दिया, फिर हुकूमत ने आपको तहलील कर दिया, फिर जो है वो बल्दियाती जो नुमाइंदगान थे उनको उनके इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए। फ़ंड्स का सबसे बड़ा मसला था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपको फ़ंड जारी होगा तभी आप मसाइल हल करवा सकेंगे ना। तो इस दफ़ा अगर हुकूमत बल्दियात करवाने जा रही है तो फिर करवाए तो ऐसे होने चाहिए जिसमें फुली इख्तियार दिया जाए नुमाइंदगान को, या फिर उन चीज़ों को रहने दिया जाए। अगर इख्तियार नहीं मिलने, अगर फ़ंड नहीं मिलने, तो फिर वो चीज़ तो वो खाली फिर वो खाना पूरी बात बन जाएगी। जो सिस्टम जो इस वक्त गवर्नमेंट ला रही है, हमारी तो ये वैसे ही समझ में नहीं है कि ये बल्दियाती निज़ाम जो नया आ रहा है कि हर जो चेयरमैन है, एक चेयरमैन जैसा सिस्टम था कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उसके नीचे कौंसलर, अब सब ने कौंसलर बनना है, और जो चेयरमैन है वो फिर ख़रीदेगा कि ये इतने कौंसलर मैं इकट्ठे करके तो ये अपना चेयरमैन बनूं। जो बहुत इसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हाँ जी, और इसको मेरा तो ख्याल है कि जो सिस्टम चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वाला था वो बेहतरीन था, इसको लागू करना चाहिए। डायरेक्ट वाइस चेयरमैन जो है वो आवाम से वोट, अपने नुमाइंदे, अपने पैनल खड़ा करें और उसको चलाएं। जो बात एक थी जो अभी आप सुन भी रहे हैं कि ये चीज़ बेटर थी, इसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए था, जिसमें जो बल्दियाती नुमाइंदगान थे वो डायरेक्ट आवाम से वोट ले रहे थे, बजाय इसके कि उन्हें जो है वो अब कौंसलर मुंतखब हों, फिर जितने कौंसलर हों फिर वो एक चेयरमैन को जो है वो मुंतखब करें। तो कहीं ना कहीं इसमें हॉर्स ट्रेडिंग के इम्कान हैं। आखिर पर रिक्वेस्ट क्या करना चाहेंगे सर, क्योंकि गरीब आदमी बेचारा रिक्वेस्ट ही कर सकता है ताकि चीज़ें बेहतर। सर, हमने जो ये प्रोग्राम है ना जी, जो आपको तकलीफ़ दी है, जो आपको बुलाया है, उसका मेन जो इशू है वो ये है कि हमारे गांव में 1973 में बिजली आई और उसके बाद से अभी तक उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हुई। उसकी मेंटेनेंस की जाए। जो हमारे गांव का मेन मसला है, ये जो पानी का निज़ाम है सीवरेज का, जो रेलवे लाइन के नीचे से गुज़रता था, ये सिर्फ़ हमारे गांव के लिए मंजूर हुआ था। अब प्रेशर लाइंस पीछे से आ रही हैं, समनाबाद से इस्तारा कॉलोनी, गुलशन इकबाल और सारा एरिया जो प्रेशर लाइन है, उसकी वजह से वो उसी रास्ते में से उन्होंने गुजार दिया पानी, और वो पानी पाइप टूट गया, जिसकी वजह से हम समझते हैं, ये जो मैंने एप्लीकेशन दी थी, जो भी मैंने एप्लीकेशंस दी हैं, उसमें मैंने ये किया है, लिखा हुआ है कि इसमें कोई बड़ा रेलवे का हादसा हो सकता है। ये हमारे गांव का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। और जो सवार उसमें होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, उनके लिए ये चीज़ भी प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। होपफुली इसको बेहतर करने की तरफ जाएगा, चीज़ें ठीक होंगी।
ताकि मामला जो है वो बेहतर हो सके। आज के प्रोग्राम के साथ कायम जी। और जो हमारे गांव का जो ये पानी निकल के जाता है, जब से ये सीवरेज का निज़ाम बना है, जब से वो नाला जिसमें ये पानी जा रहा है, आज तक किसी महकमे ने वो साफ़ नहीं किया। वही चीज़ है कि भाई अगर काम करें तो चीज़ें बेहतर। एप्लीकेशंस दी हैं, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं है। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है, हमारी कब्रिस्तान में गंदा पानी जाता है, हमारे गांव में जाता है। हमारे गांव का पॉजिटिव ये है कि हमारे गांव में गैस है, अच्छा निज़ाम है सीवरेज का, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं, मतलब कोई ऐसा करे। जो गवर्नमेंट कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन जो हमारे गांव के लिए है वो भी करे। जो साफ़ सुथरा पंजाब की टीम आती है उसके साथ हम बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे हमारे साथ, हमारा उनके साथ कोई तल्लक नहीं है। वो आते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और हफ्ते में एक दिन आते हैं, नालियां साफ़ करके उसको रख जाते हैं 15 दिन के लिए। बयान करना चाह रहा हूँ कि सिर्फ जो है वो काम को फ़ोटो सेशन क्या तक महदूद रखा जा रहा है, जो मसाइल और बढ़ा रहा है। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।